पहली सलाह तो ये है कि अगर 33% ऑक्यूपेंसी आपके यहाँ हो गई है या रजिस्टर्ड ओनर हो गए हैं तो पहला काम अपार्टमेंट एक्ट में आप कीजिए कि एओए फॉर्म कीजिए। आपके पास राइट है फॉर्म करने के लिए, और वो भी आपको खुद से फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप एक जीबीएम करके अपने बिल्डर्स को कहिए कि वो एओए फॉर्मुलेटी पूरा करे। उसका काम है एओए फॉर्म करना। बिल्डर शिकायत नहीं सुनता है, वो हमारी बात मानेगा कि अगर नहीं सुनेगा तो उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट गए हुए थे, 2013 की बात है, और हाईकोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर एक महीने में बिल्डर आपका एसोसिएशन नहीं फॉर्म करता है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म कीजिए, वो आपको एक एनओसी देगा और आप डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ से जाकर आप अपने एसोसिएशन को फॉर्म कराइए। यानी एक रजिस्ट्रेशन कीजिए और एक एसोसिएशन बनाइए। और इस एसोसिएशन को बनाने से क्या फायदे होंगे? देखिए, बहुत फायदे हैं। मैं कहता हूं कि आज के डेट में हाईकोर्ट भी एओए को तवज्जो दे रही है, क्योंकि एओए के तहत ही यूपी अपार्टमेंट एक्ट में कई सारे जजमेंट हैं। आप दूसरे जजमेंट को लेकर भी फाइल कर सकते हैं और कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं कि ये काम पूरा नहीं हो रहा। इसलिए आप पहले एओए फॉर्म करके आगे बढ़ेंगे तो इवन हाईकोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि हर अथॉरिटी को एक मेडिएशन सेल बनाने के लिए और इन सारी प्रॉब्लम को एफएआर से अलग रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सुनने के लिए और एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनाने के लिए। अगर वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट आपके साथ बनाता है और अगर नहीं फिर भी अथॉरिटी उस पर काम नहीं करती है तो हाईकोर्ट बड़ा बढ़िया उस पर जजमेंट सब दे रही है। आपको बहुत उसमें रुकने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हियरिंग में ही जजमेंट मिल रहा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपको सालों साल लड़ना पड़ेगा। पर क्यों जरूरी है एओए बनाना, और बिल्डर क्यों नहीं बनाना चाहता है एओए? क्यों नहीं चाहता कि रेसिडेंट को वो हैंडओवर कर दे प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो वो उसका चार्जेज उसे पे करने होते हैं ना, सारे जो उसने चार्जेस हम लिए हैं वो फंड्स उसे हैंडओवर करना पड़ेगा। हैंडओवर के साथ तो फंड्स भी देने पड़ेंगे, वो फंड्स भी अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। और मेंटेनेंस चार्ज भी वसूला जाता है। बड़ी बात आपने मेंटेनेंस चार्ज दिया है? मेंटेनेंस चार्ज का क्या चल रहा है यहाँ पर कि मेंटेनेंस चार्ज हम कह रहे हैं आपको कि इनको कह रहे हैं कि हम आपने हमें टाइम फ्रेम दे दिया, आप हमसे इतना टाइम में काम कीजिए और हम आपको बैक डेट से मेंटेनेंस देना शुरू कर देंगे। नहीं, हम तो कह रहे हैं क्या हम बैक डेट से मेंटेनेंस दे देंगे आपको? मुझे याद है सफायर में फिलहाल मेंटेनेंस चार्ज नहीं वसूला जा रहा है, लेकिन जिस स्थिति में है अपार्टमेंट वो वसूलने का अधिकार नहीं है उनका। नहीं, अभी आलोक जी नोएडा अथॉरिटी ने भी कहा है, प्रियंका जी शॉर्ट में समझा दें क्यों बिल्डर चाहता है कि आप ना बनाएं और आप क्यों कंज्यूमर को कहेंगे कि आप बनाइए? दोनों बात बताइए। देखिए, ये बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो छोटे छोटे लालच में, क्योंकि उनको क्लब हाउस से आमदनी हो जाए, मेंटेनेंस से आमदनी हो जाए, इवन जो उनके आगे एफएआर यूज करने में उनको मदद मिले, इन सब के लालच में वो बिल्डिंग को हैंड ओवर नहीं करना चाहते हैं। और एक्चुअली मैं बिल्डरों को भी कहता हूं कि यार अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम इस तरह से छोटे छोटे लालच में ना पड़ो। और ऐसे बहुत सारे बिल्डर हो जाएंगे जो मतलब एक सोसाइटी तो ऐसी थी जहां हैंड ओवर के चलते मेरे ऊपर बिल्डर ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तक करवा दिया। तो इस तरह से लोग मैनिपुलेट करते हैं। और एक और आपको बता दूं, जरूरी है कि आप एओए बनाएं, उसके तहत लड़े, और ये एओए बनाना जो है ये आपका अधिकार है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट भी इस पर बात करता है। रवि जी हाथ उठा रहे, इसलिए आपको एक लास्ट मौका बोल दिया। प्रियंका जी, अभी रिसेंट क्या कर रहे हैं, ये इतना सब होने के बावजूद, अथॉरिटी के इंटरवेन करने के बावजूद भी अब जो लोग ने इनके सामने आवाज उठाई थी, या बहुत से और खाली एक ही प्रोजेक्ट में नहीं, अमरपाली की स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, उन्होंने हरास करना शुरू कर दिया उन लोगों को, उन कंज्यूमर्स को, रेजिडेंट्स को हरास करना शुरू कर दिया है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आप तीनों का शुक्रिया, लेकिन बिल्डर चाहे लाख